महाराज जी। सदगुरुदेव भगवान, कभी कभी चिंतन सहज ही हो जाता है और पर कभी कभी बहुत प्रयास करने हाँ, पर भी नहीं किसका है? होता, इसके लिए हाँ, क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल। कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल। ये पहले रसिक महापुरुष लिखे हैं। मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूजी चाल। जिस समय रजोगुण और तमोगुण का आवेश होगा उस समय भजन खींचना पड़ेगा। मन बिल्कुल भजन में नहीं लगेगा, स्वाद भजन में नहीं लगेगा, संसार अच्छा लगेगा, उस समय भजन खींचना पड़ेगा। और जिस समय सतोगुण होगा तो एकदम अनुकूल परिस्थिति, ऐसा लगेगा रसगुल्ला जैसे खाते ना, ऐसा राधा राधा राम सुधा रसम रसी तुम। और जब रजोगुण तमोगुण होगा तो फिर वो अच्छा लगेगा, संसार का भोग, संसार की चित्र, संसार की बातें, भगवान अच्छे नहीं लगेंगे। और जब गुणातीत भजन हो जाता है, तीनों गुणों से परे स्थिति हो जाती है, तब एक तार भजन चलता है। अभी एक रस भजन नहीं होगा, अभी गुणों के अंतर्गत है। जो रे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जी में भेद कहो कस। अभी जीवत तो देहाभिमान को लेकर त्रिगुण के अंतर्गत है। तो कभी सतोगुण आया, कभी रजोगुण आया, कभी तमोगुण आया। तीनों गुण हम पर प्रभावित ना कर पावे, हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, इह डर ही डरप हरिवंश ही तिजिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जे नामन मंगल लोक त्यों सुहरि पद भज न विलंब कर। हर समय जबरदस्ती भजन में लगाए रहो, तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लोगे। गुण के अनुसार के आज मन नहीं लग रहा तो फिर बात गलत हो जाएगी। चले न दूजी चाल, चले न दूजी चाल। अब टीवी देख लेते हैं, भजन में मन नहीं, यार चलो आज सिनेमा दे, चलो आज उसके पास बैठते हैं, गलत हो जाएगा, संस्कार गलत हो जाएगा। गाहे न दूजी चाल, हम सो सकते हैं लेकिन गलत संग नहीं कर सकते। तो सोने के बाद फिर उठेंगे, गुण चक्र बदलेगा, भजन में लग जाएंगे। और अगर गलत संग हो गया तो संस्कार बन जाएगा, भजन में विक्षेप डालेगा। तो ये तब तक चलेगा जब तक गुणातीत नहीं होंगे, तब तक ये विक्षेप डाल, कभी भोग प्रिय लगेंगे, कभी भगवान प्रिय लगेंगे, कभी भजन अच्छा लगेगा, कभी प्रपंच अच्छा लगेगा। यही तो साधना है कि काट काट करके प्रपंच और भोगों की वृत्तियों को हम भगवान के चरणों में लगा रहे हैं। चित्त वृत्ति को निरोध करके, रोक करके प्रभु के चरणों में लगाना, इसी पर प्रभु रीझ जाते हैं कि ये इतना आकर्षण पर भी हमारा चिंतन नहीं छोड़ता। तो फिर भगवान कृपा कर देते, माया हटा देते हैं। भगवान कहते हैं ना, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। मैं उसे माया से तार दे, मतलब तीनों गुण का प्रभाव खत्म। अब स्वाभाविक भजन जैसे विषयी पुरुष का विषय चिंतन, ऐसे भगवत चिंतन। काम ही नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। वो भजन फिर त्रिगुणातीत होता है, फिर उसे कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता, वो जीत गया माया पर। भगवान की शरण में होकर प्रयास करते रहो, कृपा उनकी, प्रयास हमारा। ठीक है।